हाल ही में हुए विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव में हुए बवाल को लेकर और विजयपुर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करती आई है। पूरे प्रदेश भर में अब तक 100 से ज्यादा मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बीजेपी खुद बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वालों के साथ है, इसलिए अब तक उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार संविधान को तोड़ने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव में विजयपुर में प्रजातंत्र के साथ जो मजाक किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वहाँ के कलेक्टर ने और अधिकारियों ने मिलके जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वोट नहीं डालने दिए, उन पे अत्याचार अन्याय किए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुंडे बदमाश जो राजस्थान और अन्य जगह से आए थे उनने वोट डालने का काम किया, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है कि वोटों को डकैती का काम भारतीय जनता पार्टी करी। भारत का संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, भारत के प्रजातंत्र पे हमले हो रहे हैं। पार्टी के द्वारा विजयपुर में जो घटना हुई है उसके संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को प्रशासन की तरफ से माननीय महोदय को भेज दिया जाएगा। ये तो अब ऊपर से जो निर्देश होगा, निर्देश के बाद ही इस पे जो कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होंगे वो कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश भर में जो ये प्रदर्शन चल रहा है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनाव में हुई धांधली का यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और जांच की मांग कर रही है। और एसडीएम को इन लोगों ने जो है ज्ञापन भी सौंपा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी और भी मांगे रहने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और अब यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे वगैरह इनकी यहाँ पर रहने वाली है। सर, आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या कुछ चीजें शामिल थी? देखिए, जो विजयपुर उपचुनाव में दलित समाज के लोगों के ऊपर, आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर जो अन्य अत्याचार हुआ, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से असहमति जताई और कांग्रेस को वोट किया, उन लोगों के घर जला दिए गए। दलित समाज के लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू उनके गाँव में थी, उस स्टैचू को तोड़ दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैं संविधान को अपने माथे से लगाता हूं, आत्मसात करता हूं, लेकिन उनकी डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश हो चाहे देश के अन्य जगह हो, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आपने ज्ञापन भी दिया है और जब ज्ञापन लिया गया तो आपसे क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पूरे प्रदेश में आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है, हमारी सरकार से ये मांग है कि बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू लगाई जाए और जिन्होंने प्रतिमा को तोड़ा है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई है। चलिए, तो आपने देखा कि जिस तरीके से कहा गया है कि सरकार की ओर से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे जिले स्तर में, प्रदेश भर में लगातार कांग्रेस यहाँ पर जो है ज्ञापन देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ मैं नवजीत कौर, भोपाल।